सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में उठी जोरदार मांग। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के बाद रूस ने फिर दिया भारत को ढाकड़ सपोर्ट। चीन कर गया पैतरेबाजी, अफ्रीका को दिया समर्थन, भारत पर सादी चुप्पी। लेकिन चीन को अंदाजा भर भी नहीं था भारत चुपके से कर चुका उसका भी इलाज। दोस्तों, भारत ने पूरी दुनिया में सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता के लिए जो माहौल बनाया है, उसका नजारा आज ये है कि दुनिया में पावर को दोनों एपिक सेंटर मतलब रूस और अमेरिका का खेमा भारत के पक्ष में दमदारी से खड़ा है। रूस तो फिर भी भारत के बनने के बाद से ही भारत के पक्ष में था और भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। लेकिन भारत रूस के पक्ष में था, इसी वजह से अमेरिका भारत का विरोध करता था और अमेरिका के इशारे पर पूरा यूरोप भारत का विरोध कर रहा था। लेकिन आज हालत बदल चुके हैं। भारत ने अपनी विदेश नीति का वो जलजला कायम किया है कि क्या यूरोप, क्या एशिया, हर तरफ से भारत को धमाकेदार समर्थन मिल रहा है और रूस ने एक बार फिर से यूएनएससी में भारत को खुलकर अपना समर्थन दिया है। लेकिन दुश्मन चीन इस बार भी पैतरेबाजी कर गया है। उसने अफ्रीका को तो समर्थन दिया है, लेकिन भारत के मामले में चुप्पी साध ली है। वहीं पुर्तगाल, चिली, भूटान, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने खुलकर यूएन में भारत को समर्थन दिया है। तो आइए जानते हैं, इतने दमदार सपोर्ट के बाद अब भारत को इस मामले में क्या है दिक्कत और कैसे भारत इसका निकाल सकता है आसानी से सॉल्यूशन, ये सब बताएंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चीन ही नहीं, खुद अमेरिका भी भारत की स्थायी सदस्यता में देरी की है। वजह, भारत के खिलाफ अमेरिका ने की थी गुटबाजी, जो आज भी कर रहा विरोध। तो अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सपोर्ट की बात की जाए तो भारत ने अपनी दमदारी और जबरदस्त विदेश नीति के दम पर आज यूएन में ये हालत पैदा कर दी है कि अमेरिका से लेकर सारे परमानेंट मेंबर भारत के समर्थन में खड़े हैं। लेकिन चीन अभी भी भारत की खिलाफत कर रहा है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत की स्थायी सदस्यता में हो रही देरी के पीछे अकेले चीन जिम्मेदार नहीं है, बल्कि एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका भारत का बहुत बड़ा विरोधी था। इसकी वजह थी तब की भारत सरकार की नीतियां। भारत रूस के करीब था, जिसकी वजह से अमेरिका भारत को सुरक्षा परिषद में आने से रोकना चाहता था, जबकि रूस भारत का खुलकर समर्थन कर रहा था। अमेरिका ने भारत के विरोध में बड़ा गुट तैयार किया था और ब्रिटेन से लेकर पूरा यूरोप भारत के खिलाफ था। आज यूएफसी गुट बना के जो देश भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं अमेरिका ही था। वहीं चीन की दिक्कत यह है कि चीन जन्मजात एक गद्दार और बेईमान देश है। वो किसी का सगा नहीं है। जब चीन को स्थायी सदस्यता मिली तो भारत खुलकर चीन को समर्थन कर रहा था। यहां तक कि जब अमेरिका उस वक्त चीन की जगह भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने की कोशिश में लगा था। तमाम दस्तावेज इस बात का खुलासा करते हैं। लेकिन आज जब भारत इसकी मांग कर रहा है तो चीन इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा बना हुआ है। वो भारत को रोकने के लिए कई तरह के प्रपंच करता है। जब भारत को स्थायी सदस्यता देने की बात आती है तो वो पाकिस्तान के लिए मांग करने लगता है, जबकि पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के किसी भी पैमाने में खरा नहीं उतरता है। वो खुद एक भिखारी मुल्क है, अपने ही देश का पेट भरने में नाकाम है, फिर वो दुनिया में किस तरह से शांति कायम करने में मदद कर सकता है। आज दुनिया के जिस भी देश में आतंकी वारदात होती है, उसका कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में जरूर मिल जाता है। पहले भी अमेरिका में हमले के लिए जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी जैसे आतंकी पाकिस्तान में पनाह ले चुके हैं, जबकि भारत के तमाम मोस्ट वांटेड पाकिस्तान में जाकर छिप जाते हैं, जिन्हें मजहब के आधार पर पाकिस्तान संरक्षण देता है। दाऊद इब्राहिम उनमें से एक है। लेकिन अब भारत ने चीन के खिलाफ कुछ ऐसा काम कर दिया है कि अमेरिका चीन आमने सामने आ गए हैं। अब भारत को स्थायी सदस्यता दिलवाना अमेरिका के लिए सब्जेक्ट ऑफ प्रेस्टीज बन चुका है और इसी वजह से उसके खेमे के सारे देश अचानक से भारत के पक्ष में समर्थन देने लगे हैं, जबकि चीन पर खुद रूस दबाव बनाने में लगा है, जिससे रूस भारत चीन के जरिए ब्रिक्स को मजबूती दे सके। चौतरफा दबाव में दुश्मन चीन की अकड़ हो जाएगी गायब। यूएफसी की कमर तोड़ देगा सुपर पावर, भारत बनेगा स्थायी सदस्य। कहा जाता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और पीएम मोदी ने
सुरक्षा परिषद की लड़ाई में भारत को जबरदस्त बढ़त दिलाई है, जहां अमेरिकी खेमे को भारत के पक्ष में खड़ा कर दिया है। वहीं चीन के विरोध का अब भारत इस्तेमाल कर रहा है। चीन की वजह से अमेरिका भारत को दमदारी से समर्थन कर रहा है, जबकि अब वो भारत को ताकत दिलाने के लिए यूएफसी पर भी दबाव बना सकता है, जो कि G4 को स्थायी सदस्यता दिए जाने का विरोध कर रहा है। चीन पाकिस्तान जैसे देशों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पाकिस्तान तो भारत के विरोध के लिए ही बना है। वो भारत के हर कदम पर विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उसे कोई सीरियस नहीं लेता है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला, भारत के कश्मीर पर टिप्पणी की, जबकि कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से करने की हिमाकत की, जिसके बाद भारत ने उसे उसकी औकात बता दी है। जहां अब अमेरिका भारत के पक्ष में माहौल बनाने में लगा है, वहीं भारत चीन पर भी रूस के जरिए दबाव बना रहा है, जिसकी वजह से अगर चीन भारत का समर्थन नहीं कर रहा है तो वो भारत के खिलाफ भी कुछ बोल नहीं पा रहा है, और अगर बोल भी रहा है तो वो अकेला पड़ रहा है। रूस किसी भी तरीके से चीन और भारत के बीच विवाद खत्म कराना चाहता है, क्योंकि रूस चाहता है कि वो अमेरिका के खिलाफ बेहद मजबूत संगठन तैयार करे, जो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संगठनों को मिट्टी में मिला सके। इसकी वजह यह है कि अमेरिका इन संगठनों के जरिए अपने डॉलर की धमक पूरी दुनिया में कायम करता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा उसे होता है। यूक्रेन जंग के वक्त अमेरिका ने उसी ताकत का इस्तेमाल करके रूस पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से रूस की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा है, जबकि रूस का तमाम संपत्तियां भी जब्त कर ली गई हैं। इसके जवाब में रूस अपना मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना चाहता है, जिससे कि वो डॉलर की गुलामी से बाहर आ सके, जिसके बाद अमेरिका उस पर ऐसा कोई बैन नहीं लगा पाएगा, जबकि अपनी मजबूत पकड़ की वजह से खुद रूस ही अमेरिका पर बैन लगा सकेगा। आज ही हालत ये हो गए हैं कि तमाम देश अमेरिका का खेमा छोड़ ब्रिक्स में आने को तैयार हैं। तुर्की खुद इसकी कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस के सपनों को पूरा करने के लिए भारत चीन विवाद खत्म कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत के बिना रूस ब्रिक्स की ताकत नहीं बढ़ा पाएगा। वहीं चीन की चुनौती बढ़ाने के लिए अमेरिका के लिए भी ये अपनी ताकत के प्रदर्शन का वक्त है, जिसके जरिए वो भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलाना चाहता है, जिससे भारत उसके करीब हो जाए, वहीं रूस की नाकामी साबित हो सके। लेकिन अब देखना यह है कि अमेरिका की दमदार बिसात के आगे चीन कब तक टिक पाता है। तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद में भारत को मिल रहे ताबड़तोड़ समर्थन पर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपना सुझाव जरूर रखें।